क्या आप भी सोच रहे हैं एक ड्रोन बनाने के बारे में, लेकिन आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप सही सोच नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं पर ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पार्ट्स खरीदें, कंसेप्ट सीखें। तो आज मैं हर एक डिटेल बताऊंगा आपको इसके बारे में। यदि चाहते हैं आप इसके बारे में हर एक नॉलेज पाना तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो कभी कभी रेयरली प्रॉब्लम आता है कि ड्रोन बनाने के लिए हमें कंसेप्ट नहीं जानते हैं आप, रेयर प्रॉब्लम आते हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पार्ट्स यदि आप खरीदना चाहते हैं सही प्राइस पे, अपना पैसा बचाना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। जी, मैं हूं गुलशन कुमार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में कि ड्रोन का कंसेप्ट क्या है। बनाने से पहले कंसेप्ट का बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसका कंसेप्ट नहीं जानते हैं तो आप बना नहीं सकते। और यदि आप चाहते हैं कि ड्रोन का कंसेप्ट तो आप जान चुके हैं लेकिन उसके बारे में कन्फ्यूजन है कि कहाँ से आप खरीदें उन सारे पार्ट्स को, तो आज हम बताएंगे कि आपको सबसे कम प्राइस पे पार्ट्स आपको कहाँ पर मिल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। लेकिन यदि बात करें हम कि उसके कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट तो ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है उसमें। कि ड्रोन जो होता है, यदि आप एक्स मोड का ड्रोन बना रहे हैं तो उसमें एक डायगोनल साइड का क्लॉकवाइज मोटर उसका घूमता है और दूसरा डायगोनल साइड का काउंटर क्लॉकवाइज। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एक मोटर जो घूमेगा आपका एक डायगोनल, जैसे एक्स मोड पर है आपका ड्रोन, एक्स मोड का आप ड्रोन बना रहे हैं और उस ड्रोन का एक जो होगा डायगोनल साइड, एक डायगोनल साइड जो होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा जो होगा डायगोनल वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। लेकिन यदि उसके कंसेप्ट को सही से जानना है तो उसके बहुत सारे फंक्शन भी हैं उसमें। यदि आपका मोटर सही से वर्क नहीं कर रहा है तो टॉर्क सही से नहीं बन पाएगा। मेन चीज़ फोकस क्या करना है, आपको टॉर्क पे फोकस करना चाहिए। टॉर्क क्या होता है? इट इज़ अ फोर्स। ये भी एक फोर्स है जो कि हेल्प करता है आपको। कोई भी चीज़ को यदि घुमाते हैं तो यदि आपको बल लगता है, उसमें फोर्स लगता है तो वो टॉर्क होता है। तो मोटर जो होता है उसमें BLDC मोटर यूज किया जाता है, जिसका मतलब है ब्रशलेस DC मोटर। उसमें कार्बन ब्रश का यूज नहीं होता है क्योंकि उसको हाई टॉर्क चाहिए। किसी भी ड्रोन का कैपेसिटी जो होता है, लिफ्ट कैपेसिटी, वजन उठाने का कैपेसिटी जो होता है, BLDC मोटर आसानी से उसको उठा सकता है क्योंकि उसमें कार्बन ब्रश नहीं होते हैं। उससे ज़्यादा रिटार्डेशन नहीं होता है फोर्स में। यदि किसी भी फोर्स में रिटार्डेशन होगा तो ज़्यादा बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, उसका लिफ्ट कैपेसिटी कम होगा। लिफ्ट कैपेसिटी यदि कम होगा तो कभी भी आपका ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं आपको बताते हैं कि सिंपल जो मोटर होता है टॉय मोटर, उसको बोलते हैं कि इसका कॉइल चेंज कर दो, उसको अधिक टॉर्क में फोर्स है उसको अधिक बढ़ा दो तो ये मोटर एज अ बी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है। यदि आप किसी वीडियो पे देख रहे हैं कोई यूट्यूबर बता रहे हैं तो आपको गलत बता रहे हैं और गलत नॉलेज के पीछे ना जाएं। तो आज हम बताएंगे कि कौन सा मोटर यूज होता है। आपको तो बता चुके हम, BLDC मोटर यूज होता है, ब्रशलेस DC मोटर, कार्बन ब्रश नहीं होता है। उससे क्या होता है, उसका टॉर्क जो होता है सबसे अधिक टॉर्क हमें मिल पाता है। सेकेंड बात क्या है मेरा, फ्लाइट कंट्रोलर को सही सेलेक्ट करना। बिगनर जो होते हैं शुरू में ड्रोन जो बनाना चाहते हैं लेकिन सही फ्लाइट कंट्रोलर चूज नहीं कर पाते हैं। कम पैसे में फ्लाइट कंट्रोलर खरीदना ऐसा संभव तो नहीं है। उसका जो फर्स्ट जो बिगनर यूज करते हैं KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर, जो कि बहुत ही कम प्राइस पे आता है। अप्रॉक्सीमेट 1650 रुपये का आता है, 1650 रुपीज़ का सिर्फ। लेकिन वो फ्लाइट कंट्रोलर उतना स्टेबिलिटी आपको नहीं दे पाता है। बिगनर खरीद लेते हैं, पैसा बर्बाद कर देते हैं उसके पीछे। लेकिन सबसे अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर यदि आप चाहते हैं ड्रोन बनाना तो आप यूज करें APM 2.8, जो कि हेल्प करता है बहुत अच्छा स्टेबिलिटी पाने में। ड्रोन तो आप बना लिए लेकिन यदि आपका ड्रोन स्टेबल नहीं है तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। उसके थियरी कंसेप्ट के बारे में तो आप जान लिए। यदि उसमें बहुत सारे डाउट भी आते हैं आपको कि इतना महंगा पार्ट्स आता है और कहाँ से खरीदा जाए ये पार्ट्स, तो ये पार्ट्स आप तो जनरली आप नाम सुने अमेजन, फ्लिपकार्ट, लेकिन इन सब पार्ट्स का जो प्राइस है बहुत ही हाई है।
BLDC मोटर आप खरीदना चाहते हैं, 4 BLDC मोटर विथ प्रोपेलर, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 4000 लगभग लग जाएगा अमेजन फ्लिपकार्ट से। लेकिन आज मैं एक ऐसे वेबसाइट की बात करूंगा जिस पे आप सबसे कम प्राइस पे पार्ट्स उसका खरीद सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं, जिससे आप डायरेक्टली वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके आपको मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आपको ड्रोन के वेबसाइट, सबसे अच्छे वेबसाइट जहाँ की कम प्राइस पे आपको मिल रहा है सामान, वहाँ आप जनरली आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिल्ली जैसे मार्केट में रहते हैं तो आप जनरली वहाँ से आप लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं। लेकिन जो वैसे शहर में नहीं रहते हैं, वहाँ प्रोवाइड नहीं है ड्रोन के पार्ट्स, तो आप जनरली ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट से नहीं। अमेजन फ्लिपकार्ट पे सबसे आपको महंगा मिलेगा, पैसा बर्बाद होगा आपका। तो पैसा बचाने के लिए आपको किस वेबसाइट पे आना होगा? उस वेबसाइट का नाम है फ्लाईरोबो। का नाम क्या है? फ्लाईरोबो। फ्लाईरोबो, उस वेबसाइट का नाम ही है फ्लाईरोबो, ठीक ना। तो रोबोटिक पार्ट्स, यदि आप कोई भी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसका पार्ट्स खरीदना चाहते हैं कम प्राइस में, तो आप इस वेबसाइट पे जरूर विजिट करें एक बार, यदि आपको पैसा बचाना है तो। ऐसे यदि एक ड्रोन आप तैयार करें, अप्रॉक्सीमेट 12 to 14,000 आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, 12 से 14,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ बिगिनर होते हैं जो पैसा तो बर्बाद कर देते हैं इसके पीछे, लगाते हैं पैसा इसके पीछे, लेकिन पार्ट्स सही वेबसाइट से ना खरीदने के कारण 15 से 16,000, 2 से 3,000 आपको हमेशा अधिक ही लग जाता है। इन पैसों को बचाने के लिए आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा, यही मेरा ये सजेशन है। लेकिन कभी कभी होता है कि ट्रांसमीटर रिसीवर भी आप गलत तरीके से परचेज करते हैं। मेरा मतलब है, गलत तरीके कहने का मतलब है कि आप सही ट्रांसमीटर रिसीवर नहीं खरीद पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं सजेस्ट करूंगा फ्लाईरोबो का जो होता है i06 मॉडल, वो सबसे अच्छा फ्लाइट कंट्रोलर है। यदि आप चाहते हैं कि बजट नहीं उतना ज़्यादा, उन फ्लाइट कंट्रोलर का प्राइस अप्रॉक्सीमेट 5,000 लग जाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर से। लेकिन फ्लाई स्काई में आता है एक और ट्रांसमीटर CT6B, वो भी ट्रांसमीटर बहुत अच्छा है, वो भी ट्रांसमिटिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन फ्लाइट कंट्रोलर जो है जनरली नॉर्मल यूज जो करते हैं बिगनर, वो KK बोर्ड का यूज करते हैं। और यूट्यूबर में जितने भी यूट्यूबर हैं ड्रोन के वीडियो डालते हैं, वो आपको सजेस्ट करते हैं ये फ्लाइट कंट्रोलर यूज करना। जी, फ्लाइट कंट्रोलर आप यूज कर सकते हैं KK का, लेकिन KK में जो है नॉर्मली उतना सेंसर जो होता है, उसका सेंसिटिविटी जो होता है कंट्रोल का उतना अच्छा नहीं होता है। बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम क्या आता है, जब फर्स्ट टाइम आप बनाते हैं ड्रोन KK के साथ, KK बोर्ड के साथ, तो क्या होता है कि बार बार आपका कभी ऊपर नीचे जंप करते रहता है ड्रोन, कभी लेफ्ट कभी राइट अपने आप होते रहता है उस कंट्रोलर में। और कभी कभी नीचे गिरने के कारण उसका सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसर सब जो होते हैं वे खराब पड़ जाते हैं, उसके कारण आपका कंट्रोलर और भी खराब देता। लेकिन APM जो होता है, APM 2.8, जो कि बहुत अच्छा ही फ्लाइट कंट्रोलर है, इस फ्लाइट कंट्रोलर को यदि आप यूज करते हैं तो सबसे अच्छा स्टेबिलिटी आपको गेन मिलेगा। उस ड्रोन को यदि फ्लाई करना है अच्छे तरीके से, लेकिन बिगनर समझ नहीं पाते हैं APM 2.8 के बारे में, क्योंकि प्रोग्रामिंग करना पड़ता है कंप्यूटर से, इसलिए उसको लगता है कि नहीं बहुत टफ प्रोसेस है इसमें, हम नहीं KK का बोर्ड ही यूज करें, तो KK का ही यूज कीजिए। लेकिन यूट्यूबर जो बताते हैं आपको इस वैल्यू को चेंज कर दो, P-GAN 100 कर दो, तो ये आपको गलत बताते हैं। गलत उसके अनुसार, मेरे अनुसार गलत है, क्योंकि सही से हमने भी बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियो देखे हैं, P-GAN कुछ वैल्यू सब अलग अलग बताते हैं, ऐसा कर दो स्टेबिलिटी आपको सही मिल जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा स्टेबिलिटी तब मिलेगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसके सेटिंग से पहले से क्या हुआ, सिर्फ आप उसको क्या कीजिए कि थ्रॉटल को यदि जब आप 50% तक लेके जाते हैं, 50% के बाद जैसे ही एवअप करते हैं, ड्रोन जैसे ही फ्लाई करना स्टार्ट करता है ऊपर, तो क्या होता है कि एकदम थोड़ा थोड़ा हिलता है, डुलता है। ऐसे करते 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 आप ऊपर तो लेके चले जाते हैं, लेकिन अचानक से कभी कभी आपका ड्रोन नीचे गिर जाता है, उससे आपको नुकसान होता है। कभी कभी फ्रेम टूट जाता है, कभी कभी मोटर को हानि हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए कि फ्लाइट कंट्रोलर जब आप मान लीजिए खरीदे KK 2.1.5 बोर्ड,
तो फ्लाइट कंट्रोलर को सही से आप एक बार रीसेट कर दें और सिर्फ उसको रीसेट करने के बाद उसमें कोई भी वैल्यू चेंज ना करें, कोई भी वैल्यू चेंज ना करें, सिर्फ एसीसी कैलिब्रेशन एक फ्लैट सरफेस पे रख के करें। उससे क्या होता है, जब फ्लैट सरफेस पे आप रखते हैं तो ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर सेंस करता है कि स्टेबिलिटी जो होता है वो अप्रॉक्सीमेट 99% आपको सही स्टेबिलिटी मिल जाएगा। फ्लैट सरफेस पे करते हैं, कितना लोग तो इसके बारे में यदि नहीं जानते हैं तो फ्लैट सरफेस पे रख के नहीं करते हैं, कितना लोग फ्लैट सरफेस पे रख के भी करते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो यूट्यूबर के कहने के बाद क्या करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं। वैल्यू चेंज करने से क्या हो जाता है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होता है उससे अधिक वैल्यू चेंज कर देने से स्टेबिलिटी आपको सही से नहीं मिल पाता है। स्टेबिलिटी लेना है यदि आपको तो उसमें कोई भी वैल्यू आप चेंज ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसमें वैल्यू पुट किया हुआ ऑलरेडी पहले से वही वैल्यू रहने दें। सिर्फ आप उसे रीसेट करें और एसएससी कैलिब्रेशन करें, इसके बाद फिर रिसीवर से कनेक्ट कर दें, बस हो गया काम उस कंट्रोलर का। 2.8 हमने यूज़ तो नहीं किया है, लेकिन APM 2.8 मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि APM 2.8 सबसे अच्छी स्टेबिलिटी देता है। उसका प्राइस अप्रॉक्सीमेट आपको 3500 रुपये पड़ जाएंगे, 3500 रुपये। लेकिन वो जो आता है फ्लाइट कंट्रोलर के बोर्ड वो सिर्फ 1650 रुपये के आता है। बिगनर्स के साथ बार बार प्रॉब्लम क्या होता है कि उसका कभी कभी ड्रोन सही से फ्लाई नहीं कर पाता है, अप डाउन करते रहता है। तो इसको भी दूर करने के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ APM 2.8, जो कि प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, उससे अधिक तो नहीं लगेगा। वेबसाइट को यदि विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक बार लिंक जाके विजिट ज़रूर करें। और यदि आपको ड्रोन बनाने में कम आता है तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी भी दूंगा, आप मेल कर सकते हैं हमें, इंस्टाग्राम का भी लिंक दूंगा, आप वहां वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं एक ड्रोन बनाया हुआ हूं, उसमें सिर्फ उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, फ्लाइट किया हुआ ड्रोन का। और एक वीडियो मैंने डाला है कि प्रॉब्लम मेरे साथ क्या आया था। मैं भी बिगनर था, फर्स्ट टाइम बनाया था तो बिगनर ही था, लेकिन आपके साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप ज़रूर विजिट करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इतना सारा मैंने मेहनत किया तो इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको हेल्प लगे कि इससे हेल्प हमें मिल सकता है तो ज़रूर आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।